हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आज बिल्कुल एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और नया चैप्टर पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंसेप्ट क्लियर करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। उसमें थोड़ा जो सपोज बोर्ड पे नहीं समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा ग्राफिक डालने वाला हूँ। ग्राफिक्स के दौर पे समझ लेते हैं उसको कि किस तरह से उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कि किस तरह से दिखता है करके, क्योंकि मैग्नेट का कंसर्न है, ठीक है। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है इसका मतलब मैग्नेट आना ही आना है, ठीक है। और मैग्नेट आना है तो उसके वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो भी आने वाला है। लेकिन मैग्नेट कौन बनाता है या फिर मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से आती है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से आती है। अब इसका जो थोड़ा बहुत रिसर्च है, ऑर्स्टेड भाई साहब जो आए हुए थे साइंटिस्ट, उनका योगदान बहुत सारा रहा हुआ है। ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सीडेंटली मैग्नेटिक इफेक्ट उनके समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने से थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। अब उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिकल किया ये मैं आपको बता देता हूं, ओके। अब सपोज वन ऑफ द कंडक्टर ओवर हियर, एक कंडक्टर है, इसमें करंट आए पास हो रहा, ओके। अब एक्सीडेंटली क्या हो रहा उनसे कि जो कंपास रहता है, कंपास पता है आपको, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, एन और एस, इस तरह, ठीक है। बीच में ऐसा होल रहता है इस तरह से, और एक पॉइंटेड पे ऐसा रहता है, पाइवोटेड रहता है, इस तरह से घूमता है वो, ओके। अब उन्होंने ये देखा कि भाई जब कंपास एक कंडक्टर में करंट आए पास हो रहा है तो कंपास क्या हो गया बच्चों, डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो उनके इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि अरे यार करंट पास होने से डिफ्लेक्ट हो गया भी कंपास, इसका मतलब क्या है कि शायद ये कंडक्टर में मैग्नेट हो गया होगा या फिर मैग्नेट प्रोड्यूस हो गया होगा, इसीलिए तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। अब जानते हैं कि मैग्नेटिज्म और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह मैग्नेट बिहेव करता है, किस तरह मैग्नेट की फील्ड रहती है और किस तरह उसकी प्रॉपर्टीज रहती है। तो सिंपल जो बार मैग्नेट रहता है बच्चों, वो भी देख लेते हैं कि किस तरह का वो रहता है, ओके। सपोज एक बार मैग्नेट ले लेता हूं मैं, एक बार मैग्नेट लाइक दिस, ओके, एन और एस का, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट सपोज मैंने कार्डबोर्ड पे ले लिया, कार्डबोर्ड पे ले लिया और बार मैग्नेट रख दिया वहां पे, ओके। देन आयरन फाइलिंग जो रहते हैं, आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग माने लोहे का जो बहुत माइन्यूट लेवल का जो फाइलिंग्स रहता है, चूरा, वो ले लेते हैं, ओके। अब क्या करना पड़ता है, जब मैग्नेट एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखा जाता है और मैं क्या कर देता हूँ, आयरन फिलिंग्स जो है वो वहां पे स्प्रिंकल करवा देता हूँ और नीचे से थोड़ा सा टैपिंग कर देता हूँ। टैपिंग करने से क्या हो गया बच्चों, अब वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चालू कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चालू कर देगा तो किस टाइप का दिखाई देगा, देखो उसको, सपोज दिस वन इज द मैग्नेट ओवर हियर, एन और एस। आराम से समझते हैं सर, हमको तो ये प्रॉपर्टी पता है, ओके। फिफ्थ से अभी तक के तो सीखती है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्टेड होने की वजह से और जो प्रॉपर्टीज है वो पहले सीख लेती है। जब तक कि आप मैग्नेट के प्रॉपर्टी नहीं पता कर पाएंगे तो जो अगला वाला कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं क्लियर हो पाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं। अब देखो एन और एस, तो इस तरह की ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आयरन फाइलिंग की दिखाई देंगी, इस तरह की, ओके, लाइक दिस। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहां पे
कि एन और एस जो पोल है, नॉर्थ और साउथ जो पोल है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड का जवाड़ा जो है बहुत सारा ज्यादा है, मतलब स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ है ज्यादा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मॉबिंग ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड की मॉबिंग ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एन और एस पोल पे उनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है ना, एन और एस पे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब देखिए किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जैसे टैपिंग करने से इस तरह की फील्ड होती है, ओके। अब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो सब एक मैग्नेटिक लाइंस पकड़ो, एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट, इस तरह की, ये तीसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई, राइट, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विच नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक जन को क्रॉस नहीं करते। देखो बच्चों, सभी सेपरेट है, ये अपने आप को या फिर दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब हर एक का मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट है, हर एक का मैग्नेटिक फील्ड जो है अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब और भी देख रहे होंगे ये पैरेलल है ऐसा समझो, या फिर नेवर इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नेवर इंटरसेक्ट, एक में को क्रॉस नहीं करती, पैरेलल होती है, ओके। ये पैरेलल है इस तरह की, ओके। अब देखते हैं कि स्ट्रेंथ कहां पे है बच्चों, नियर द पोल, नियर द पोल, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, नॉर्थ पे है और साउथ पे है, ओके। अब ये भी देखने में आ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, आप जैसे जैसे मैग्नेट के दूर जाते हो तो देखो कैसे हो रही, नहीं डिस्टेंस भी बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा, इसका मतलब आप मैग्नेट के जैसे जैसे दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी लेस होने वाली है या फिर लेस हो जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहां से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, थोड़ा डिस्टेंस देखो बच्चों थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो जैसे जैसे आप मैग्नेट के दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने वाली है, लेस, मैग्नेटिक फील्ड कम होने वाली है, ओके। फिर से रिपीट करवा देता हूं, पोल के यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, नंबर 1। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक क्रॉस नहीं करेंगी और पैरेलल रहेंगी, और जैसे जैसे आप मैग्नेट के दूर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने वाली है, लेस होने वाली है, ओके। दिस वन इज द प्रॉपर्टी। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी फिफ्थ में देखिए कि जैसे आप उसको कट डाउन करते हो, यहां से मैग्नेट यदि मैंने कट डाउन कर दिया तो वो खुद के खुद अपोजिट पोल ऑटोमेटिकली बनाएगा। जितने आप कट डाउन करेंगे उतने बार वो क्या करेगा, अपने अपने पोल बनाएगा, एन एस छोड़ेगा नहीं, ओके। ये हो गया उसकी बेसिक मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। अब इसको ही थोड़ा सा ग्राफिक्स के तौर पे समझ लेते हैं। चलो आइडिया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमेशा एन टू एस ही रहने वाली है, एन टू एस इस टाइप की, हमेशा ध्यान में रखने का, एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड, एन टू एस ही मैग्नेटिक फील्ड दौड़ने वाले एन टू एस, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह का उसका इफेक्ट आता है। तो उन्होंने ऑस्ट्रेड भाई साहब ने क्या किया कि मैग्नेटिक कंपास रखा, अब हम भी रखते हैं। अब सपोज एस और यहाँ पे मैंने एन रख दिया क्योंकि गेट अट्रैक्टेड, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, एस, ये तो पता है ना आपको, एन और एन सिमिलर पोल जो है, ये सिमिलर पोल हुए, ये क्या करेंगे, रिपेल, और एन एस और एस और एन ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट, है ना, ये तो पता ही है। अब देखो
कि जो कंपास जो है मैग्नेट के पास में जो एन लेके आते माने आए गए हूं। अब जैसे जैसे मैं कंपास उसके सराउंडिंग कर देता हूं तो उसका डायरेक्शन देखो कैसा होने वाला है। जैसे इस टाइप का होगा, ओके ठीक है, वैसा होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इसका और इस टाइप का होगा। तो यहां पे एन, यहां पे एस आएगा, यहां पे एन आएगा। ओके, अब आप देखने जा रहे हो कि जैसे जैसे मैं कंपास घुमाता हूं आजू बाजू में, तो देखो डिफ्लेक्शन किस तरह से होने वाला है। तो जैसे जैसे नजदीक आता है तो वैसे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है, डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे मैं दूर गए, यहाँ पे क्लोज है, यहां से ये क्लोज है, यहां से थोड़ा क्लोज है, यहां से और दूर गए, यहां से और दूर गए, तो देखो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ, डिफ्लेक्शन निग्लिजिबल हुआ। यहाँ पे डिफ्लेक्शन निग्लिजिबल यानी ज्यादा डिफ्लेक्शन उन्होंने नहीं दिखाया। इसका ही मतलब यही है कि मैग्नेटिक फील्ड व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे बच्चों, डिक्रीज होंगी। जैसे जैसे आप मैग्नेट के पास में आएंगे, देखो बच्चों डिफ्लेक्शन बढ़ रहा, ओके इस तरह का बढ़ रहा। यहां से भी वैसा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा डिफ्लेक्शन हुआ, जैसे मैं आगे जाता हूं तो डिफ्लेक्शन कम होने लगता है, डिफ्लेक्शन और कम होने लगता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर वापस से आता है और डिफ्लेक्शन होने लगता है, और डिफ्लेक्शन होने लगता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन रहता है। इसका मतलब यही है कि मैग्नेट के ज्यादातर अवे गए या फिर दूर गए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन बहुत कम होने वाला है। इसका ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट। दिस वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ओके, आगे समझ में, चलो नया टॉपिक देखते हैं इसका ही रिलेटेड। अब देखो बच्चों कि जब मैं एक कंडक्टर में करंट फ्लो करवा देता हूं और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आती है वो देख लेते हैं। सपोज एक कंडक्टर है, ये इसमें आई करंट बह रहा है, चलो ठीक है। अब ये जो करंट बह रहा है इसको बैटरी लगवा देते हैं, बैटरी के ऊपर ही काम करना। घर पे हमेशा एसी करंट यूज करना नहीं है, डीसी करंट यूज करना है आपने। यदि करना हो तो एसी करंट बच्चों यूज करना नहीं है, ओनली एंड ओनली डीसी करंट या फिर सेल या फिर बैटरी यूज करना है। ओके चलो, अब ये जो करंट आया बह रहा है तो मैंने क्या कर दिया कि एक कार्डबोर्ड ले लिया और कार्डबोर्ड के अंदर से उसको डाल दिया, ये हो गया इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे होल है, ऐसा डाल दिया इस तरह का, जैसे ये कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड के अंदर से ये कंडक्टर डाल दिया। आगे समझ में, ये प्लेन है, यहां से कंडक्टर डाल दिया। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आयरन फाइलिंग डाल दिया ऊपर से और करंट फ्लो करवा दिया। अब वो कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा, देखो ऐसे इस तरह का राउंड शेप का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई, राउंड शेप का करंट ऊपर बह रहा तो इस तरह का राउंड शेप का। इसका मतलब कंडक्टर के आजू बाजू में हमेशा क्या रहती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एक ही जगह पे नहीं रहेगी। यहाँ पे तो हमने प्रैक्टिकल लेवल पे कार्डबोर्ड लिया था। इसका मतलब यही है कि जैसे ही कंडक्टर में करंट रनअप होने लगता है, आजू बाजू का फील्ड मैग्नेट करके उसमें प्रॉपर्टी आ जाती है या फिर आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। किसकी वजह से, करंट फ्लो करने के वजह से आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ओके, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड माने हाउ अमाउंट कितना है, और डायरेक्शन भी होता है। ओके, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये वेक्टर प्रॉपर्टी हो गई, फिर वेक्टर क्वांटिटी हो गई, प्रॉपर्टी नहीं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी डबल से रिपीट करवा देता हूं मैं। वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आता है। ओके, सपोज वेक्टर क्वांटिटी जैसे डायरेक्शन की अभी समझा दूंगा मैं रूल के हिसाब से, और मैग्नीट्यूड क्या है वो भी दिखा दूंगा, तो एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन कैसे निकालने का? करंट यदि फ्लो होता होगा तो डायरेक्शन की क्या बात है? अब देखो कैसे है, यहां से करंट देखो नीचे से ऊपर तक के बह रहा है, नीचे से ऊपर तक बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। या फिर करंट ऊपर से नीचे भी बह सकता है, फ्लो हो सकता है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। तो वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है बच्चों, ये हमेशा ध्यान में रखने का, जो भी 11th 12th में भी सेम कॉन्सेप्ट है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड रूल, सब रूल जो है 11th 12th में सिमिलर है, तो यहां पे उसको पक्का करो, आगे जाके आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे एक कंडक्टर है, यहाँ पे करंट आए फ्लो नीचे से ऊपर हो रहा है, और एक दूसरा वाला कंडक्टर है, यहाँ पे करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, डायरेक्शन उसके नीचे से है। अब देखो कैसे था, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड लेना का, राइट हैंड और थंब, राइट हैंड थंब, ठीक है, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल मैंने दिखाने से नहीं होता है, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो अप्लाई कैसे करना। ओके, अब जो ये थंब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये थंब किसी भी रेस में जाते ऐसे बताते हैं, तो उसको विश करते भाई तू जीत जा, अपने को वही करना है। करंट देखो बच्चों कैसे, करंट की डायरेक्शन से थंब को मैच कर रहा है, करंट की डायरेक्शन से थंब को मैच करना है, करंट की डायरेक्शन ऊपर लाइक दिस, आया समझ में। अब नीचे जा रहा करंट, तो वो कैसा मैच करेंगे? ऐसा, करंट नीचे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है लाइक दिस, करंट नीचे आ रहा है लाइक दिस। क्लियर? ओके। अब देखो ये केस में करंट ऊपर जा रहा है, ओके, हाँ। अब देखो कर्ल फिंगर, ये है कर्ल फिंगर, बाकी की 4 फिंगर कर्ल फिंगर, ओके, कर्ल फिंगर। अब देखो कैसे, ये हो गया करंट। अब ये जो कर्ल फिंगर है कहां से जहां तक जा रही है? ये डायरेक्शन से जा रही है, ओके, ये डायरेक्शन से बोर्ड के अंदर से ऐसे निकलेंगी। चलो छोड़ो यार, ये करंट, ये ब्लू वाला ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है लाइक दिस, ये थंब, ओके। अब देखो कर्ल फिंगर कैसे जा रही है, देखो तो उधर से इधर आ रही है, इनर साइड में जा रही है, तो इस तरह का डायरेक्शन बनेगा। आगे समझ में है ना? करंट की डायरेक्शन से थंब को मैच करो, कर्ल फिंगर क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गया थंब की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? कर्ल फिंगर है ना, कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। और करंट, पहले क्या मैच करना है बच्चों आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अपने को थंब मैच करना पड़ेगा, राइट। चलो आगे। अब करंट देखो बच्चों कैसे आ रहा है, नीचे, करंट नीचे आ रहा है। कर्ल फिंगर देखो कैसे आ रहा है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। कर्ल फिंगर सॉरी थंब नीचे, करंट नीचे, थंब मैच करो और राइट हैंड से ऐसा, ओके, तो इस तरह का आएगा। तो अब कैसे निकालो? लाइक दिस, इस तरह का आएगा। तो ये इस तरह का आएगा, आगे समझ में? इस तरह का आएगा।
अब आ गया, ये देखो इस तरह का है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये भी समझ में आसान है, जब भी करंट नीचे से ऊपर जाता हो तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। नीचे से ऊपर जाता हो तो एंटी क्लॉकवाइज, और करंट ऊपर से नीचे आता हो तो क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। आगे समझ में, थंब मैच करो, कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब मैच करो, कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ में, ये पहले अपने कर देने का, लेकिन भैया राइट हैंड कभी भूलना नहीं, लेफ्ट हैंड करेंगे तो अलग डायरेक्शन आएगी, ओनली यूज द राइट हैंड। ओके, ये राइट हैंड थंब रूल, थंब की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, कर्ल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हमेशा ध्यान में रखो, ये कभी भी आपको काम में आ सकता है। ओके, सपोज अंदर जा रहे हैं, ये बोर्ड के अंदर जा रहे हैं, करंट अंदर जा रहा है, तो किस तरह के करेंगे, मैच करो करंट को मैच करो कर्ल फिंगर। आगे समझ में, ओके, करंट को इसको मैच करो, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, ये डायरेक्शन में आएगा। अंदर की डायरेक्शन इस तरह की डायरेक्शन आएगी, है ना। थंब को मैच करो, बाद में यदि बाहर आता हो तो पहले मैच करो, और कैसे, पर से, या फिर इस तरह का करो, ऐसे थंब की डायरेक्शन मैच करो करंट को, और ये हो गया कर्ल फिंगर। तो सिंपल सी बात है, तो पहले करंट मैच करो, थंब मैच करो, कर्ल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड। ओके, तो आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि राइट हैंड थंब रूल की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकालती है। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आता है, तो डायरेक्शन मैंने आपको निकाल के बताया। चलो, अब तो देखा है कि स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। अब मैंने यदि कर्व जो ये बनाया, कंडक्टर बनाया, तो किस तरह से होगा। सपोज देखो, मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया, यहाँ पे इस तरह का कार्डबोर्ड ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक सर्कुलर लूप डाला इसमें, लाइक दिस। यहाँ पे इस तरह का लूप डालूंगा मैं, इस तरह का लूप, ओके, जो नीचे भी होगा इस टाइप का, ओके, ये अंदर के साइड में, सपोज ये निकाल लेता हूं। अब आइडिया क्लियर हो गई होगी आपकी। ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा जाड़ा कर देता हूं मैं, तो समझ में आएगा आपको, इस तरह का है। आ गया क्लियर, थोड़ा सा इस तरह का, हाँ आ गया सर। ओके, देखो ये कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड से मैंने क्या करवा दिया, यहां से ऐसा सर्कुलर लूप, और नीचे से भी सर्कुलर लूप। ओके, अब देखो मैंने करंट इसमें पास करवा दिया है, ठीक है। अब देखो करंट सपोज इसका यहां से यहां जा रहा है, ओके, यहां से जा रहा है, और एक यहां से जा रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है। आगे समझ में, यहां से यहां पे जा रहा है। ओके, अब देखते हैं किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो पता है अपने को कि पहले तो सर आपने बताया था कि थंब मैच करना करंट की इसके डायरेक्शन से, करवा लेते। करंट ऊपर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऊपर, थंब की डायरेक्शन भी ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर के साइड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की साइड में। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। आगे समझ में, ऐसा थोड़ा सा उसको लेंस लगा के देखते, ये हो गया अंदर का लूप, अब ये हो गया बाहर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो इस तरह की होगी। आगे समझ में, मैग्नेटिक करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड में, करंट ऊपर, थंब की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल फिंगर, ओके, ये डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है कि देखो कंडक्टर अंदर के साइड में जा रहा है इस तरह का, और करंट भी यहां से जाएगा और अंदर की साइड में जाएगा। आगे समझ में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थंब कैसे करने का, नीचे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन से थंब नीचे कर दो, और कर्ल फिंगर नीचे, और कर्ल फिंगर, सो अंदर से बाहर। ये पहले कैसे हुआ था, ये ऊपर, बाहर से अंदर,
बाहर से अंदर, ये थंब नीचे, करंट नीचे, अंदर से बाहर, लाइक दिस, अंदर से बाहर, ये इस तरह का, अंदर से बाहर, ये इस तरह का आ गया। तो यहां पे मैं डायरेक्शन निकाल दूं, ये हो गया नीचे जा रहा है, थंब नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का आएगा, ऐसा है ना, इस तरह का आएगा, ऐसा घूमेगा, ये भी ऐसा घूमेगा। आगे समझ में, देखो एक ही कार्डबोर्ड पे दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड तैयार होंगे, एक ही कार्डबोर्ड पे दो मैग्नेटिक, बिकॉज द करंट विच इज पासिंग फ्रॉम द लोअर एंड टू द टॉप एंड एंड दिस वन एंड अपर एंड टू द लोअर एंड, सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंजेस। देखो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर के साइड में, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर के साइड में। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से निकाला है। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर बहुत सारा डिपेंड रहता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक मोटर सीखेंगे या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर सीखेंगे, उसका फंक्शनिंग सीखेंगे, वहां पे ये काम में आने वाला है। तो इसका कंसेप्ट यहां पे ही क्लियर करो, ठीक है। चलो आगे होंगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक जो फील्ड है ये सोलोनाइड के अंदर कैसे होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलोनाइड, सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है। अब ये सोलोनाइड क्या है बच्चों, अब देखते हैं। यदि एक लॉन्ग वायर है, मुझे कंडक्टर है, इसको मैं कॉइल करके बनाता हूं, लाइक दिस, ये होगी कॉइल, आगे समझ में, ओके, ये होगी कॉइल। अब ये कॉइल को मैं क्या करवा देता हूं बच्चों, यहां पे एक बैटरी का सप्लाई दे देता हूं, प्लस माइनस, ओके ठीक है। अब ये जो वाउंडिंग मैंने किया है या फिर कॉइलिंग मैंने किया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप में या फिर सिलेंडर का जो नॉन कंडक्टर जो रहता है उसके ऊपर मैंने क्या किया है, जैसे पेन है तो पेन के ऊपर मैंने क्या किया, कॉइलिंग करवा दिया, ओके। अब यहां पे मैंने करंट छोड़ दिया कि ये हो गया करंट। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होंगी, ये केयरफुली सुनो बच्चों। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैग्नेट की रहती है उसी तरह का रहेगा, इस तरफ का, देखो ईच एंड एवरी, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड ईच एंड एवरी टर्न का रहने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोज एक कंडक्टर है, देखो है ना, सभी तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहती है, तो इसका उसी तरह का है, देखो इस तरह का होगा, एक ये लूप हो गया, ठीक है, और ये लूप हो गया, ठीक है। इसी तरह का नीचे भी बनने वाले हैं, इस तरह का बनेगा और इस तरह का भी बनेगा, आ गया। अब देखो जैसे मैग्नेट का बना है वैसे ही बनने वाला है, वैसे ही बनने वाला है, लेकिन इनसाइड द सोलोनाइड, इनसाइड द सोलोनाइड जो है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है ये पैरेलल है। कैसे है बच्चों, अंदर पैरेलल है, लाइक दिस, इस तरह का पैरेलल लाइन है। अब देखो जैसे हमने मैग्नेट का कॉन्सेप्ट देखा था कि मैग्नेट के पोल के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन थी, बहुत ज्यादा गर्दी थी, ओके, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी नेचुरली। अब यहाँ पे सोलोनाइड के अंदर मैंने जो कॉइलिंग है अपने पास, लाइक दिस, अब कॉइलिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, राइट। अब यदि पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। अंदर के साइड में ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, कांस्टेंट होंगी, ठीक है। यहां पे बदल सकते हो, जैसे आप कॉइलिंग के अलग अलग ऊपर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होंगी, डिक्रीज होती रहेंगी। जैसे जैसे आप कॉइल की तरफ आते हो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती रहेंगी, इंक्रीज होती रहेंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है बच्चों वो पैरेलल है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहने वाली है, बस बाकी कुछ नहीं।
अब इसी से तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं? जैसे ये कॉइल है, कॉइल देखा है, तो यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का जो पीस है वहां पे अंदर डाल देते, इसमें हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेट, बाकी कुछ नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा डाल देते, एक पीस ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन अंदर कॉइल के अंदर डाल देते, इसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सभी आ जाएंगे। तो यही उसका यूज है। तो सोलेनोइड इसका मतलब एक वाउंड सिलेंड्रिकल के ऊपर मैंने कॉइलिंग करवा दिया, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस कैसी रहती है? अंदर पैरेलल केस में रहता है, हमेशा ध्यान में रखने का। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होती है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है बच्चों? कांस्टेंट। दैट्स व्हाई, इसी कारण अपने को यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अंदर एक सॉफ्ट आयरन डाल दो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाएंगी या फिर मैग्नेट बन जाएगा। दैट्स व्हाई व्हिच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट।